आज हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज और प्रेस रिलीज हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि योजना क्या है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक स्कीम जो दिखने में एक सीधी सादी कैश बेनिफिट स्कीम लगती है, असल में पैसे का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य और सामाजिक आदतों को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बिल्कुल। इस योजना का मकसद दरअसल दोहरा है। पहला तो उन महिलाओं की मदद करना जो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में जब वे काम नहीं कर पाती तो सरकार उनके मजदूरी के नुकसान की थोड़ी भरपाई कर देती है ताकि वे आराम कर सकें। और दूसरा जो मैं कहूँगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। तो ये सिर्फ एकमुश्त रकम नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़ी चालाकी से पैसों को अलग अलग स्वास्थ्य जांचों और टीकाकरण से जोड़ दिया है। अच्छा, यानी पैसा एक प्रोत्साहन है बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का। सही है, एकदम सही पकड़ा। पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए 2 किस्तों में मिलते हैं। ओके। पहली किस्त 3,000 रुपए तब मिलती है जब गर्भावस्था का पंजीकरण हो जाए और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच हो जाए। अच्छा। और दूसरी किस्त 2,000 रुपए बच्चे के जन्म का पंजीकरण और उसके पहले टीके लगने के बाद मिलती है। जननी सुरक्षा योजना को मिलाकर देखें तो ये रकम औसतन 6,000 तक पहुंच जाती है। और फिर इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, खासतौर पर बेटी को लेकर। 2022 से PMMVY 2.0 में कुछ नया हुआ है ना? हाँ, ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। अब अगर दूसरी संतान बेटी होती है, अच्छा, तो परिवार को जन्म के बाद एक मुश्त 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। तो इसका सीधा लक्ष्य जन्म के समय जो लिंगानुपात है उसे सुधारना है। बिल्कुल, और आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ असर हो भी रहा है। 2012-13 में प्रति 1000 लड़कों पर 915 लड़कियां थीं, जो 2021-22 में बढ़कर 934 हो गई हैं। और यहीं पर ये कहानी मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कैसे इस पूरी सरकारी मशीनरी को कागजों के ढेर से निकालकर एक मोबाइल ऐप में डाल दिया गया। ये तो जमीनी स्तर पर काम करने का पूरा तरीका ही बदल देता होगा। बिल्कुल, PMVY सॉफ्ट MIS पोर्टल ने पूरी प्रक्रिया ही बदल दी है। अब कोई भी नागरिक सीधे पोर्टल पर जाके खुद को रजिस्टर कर सकता है। अरे वाह! इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता वो अब घर घर जाकर अपने मोबाइल ऐप से ही पंजीकरण और सत्यापन का काम कर सकती हैं। तो इससे पूरी प्रक्रिया तेज हुई है? तेज और पारदर्शी। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन तो ऐप से हो गया, जो कि एक बड़ी बात है। लेकिन असली परीक्षा तो पैसा लाभार्थी तक पहुंचाने में होती है। इस आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव को टेक्नोलॉजी ने कैसे आसान बनाया? इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का इस्तेमाल होता है। पैसा सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे फोन पर UPI काम करता है। कोई बिचौलिया नहीं, पैसा सीधा एक अकाउंट से दूसरे में। बस यहाँ सरकार भेज रही है और लाखों माताओं को मिल रहा है। हाँ, और पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए मई 2025 से चेहरे की पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी शुरू किया गया है। ओके। और मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1515 भी है। तो इन सब कोशिशों का, इस पैसे और टेक्नोलॉजी के मेल का नतीजा क्या निकला? क्या ये वाकई काम कर रहे हैं? आंकड़े तो काफी सकारात्मक कहानी बताते हैं। अब तक 4.26 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम दी जा चुकी है। लेकिन असली असर स्वास्थ्य के आंकड़ों में दिखता है। संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी 78.9% से बढ़कर 88.6% हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि अब ज्यादा माँ और बच्चे डिलीवरी के सबसे नाजुक समय में सुरक्षित हाथों में है। और इसी वजह से मातृ मृत्यु दर भी 2014-16 में प्रति 1 लाख जन्म पर 130 से घटकर 2018-20 में 97 रह गई है। ये आंकड़े सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये सरकारी दस्तावेजों पर आधारित हैं। पर क्या इनमें इस बात का भी कोई जिक्र है कि जमीनी स्तर पर दूर दराज के गाँवों में टेक्नोलॉजी को लेकर क्या चुनौतियाँ आती हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल साक्षरता की कमी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इन दस्तावेजों में सीधे तौर पर चुनौतियों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये साफ है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को देश के हर कोने तक पहुंचाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फेशियल रिकॉग्निशन और हेल्पलाइन जैसे नए कदम शायद इन्हीं शुरुआती दिक्कतों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए ही उठाए गए हैं। तो PMVY की कहानी एक साधारण कैश स्कीम से शुरू होकर सामाजिक बदलाव और अब एक
हाई टेक स्वास्थ्य पहल तक पहुंच गई है। ये पैसे, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी का एक शक्तिशाली मेल है जो माँ और बच्चे के जीवन पर एक ठोस असर डाल रहा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमने देखा कि कैसे चेहरे की पहचान जैसी तकनीक ये सुनिश्चित कर रही है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे जैसे ये तकनीक कल्याणकारी योजनाओं में और आम होती जाएगी, अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इसी डेटा का उपयोग उन रिस्क वाली माताओं और बच्चों की पहले से पहचान करने और उन्हें सहायता देने के लिए किया जा सकता है? मतलब इससे पहले कि उन्हें किसी योजना के लिए आवेदन करने की जरूरत पड़े।